हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। ओके, एसएससी जीडी में इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। भारत का संविधान चलेगा आज हमारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, और जो दोस्त नए हैं हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर वीडियो में कोई भी क्वालिटी में दिक्कत आती है तो 3 डॉट आते हैं, उसको टच करेंगे तो 360 पे चला लेंगे या 380 पे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं रोज़ ही बताता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? कब? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? इधर लिख देता हूँ इसका क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। दिख रहा है? 1858 ईस्वी में। तीसरे का आंसर है। चलिए चौथे का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। ओके, चलिए अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। कब? 1909 में। चलिए बहुत अच्छे। छठा क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बताइए किसके द्वारा लाया गया था? छठा क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, इधर तो आपको दिखेगा नहीं, तो इधर लिख देता हूँ, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ओके, ये इसका आंसर है, इसका। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे दिख रहा है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल आरंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ओके, सातवां 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ओके, चलिए आठवां है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए अगला क्वेश्चन,
9वां है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत? चलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है, 1935 के भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ओके, दोबारा पढ़ के बता देता हूँ एक बार। देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। 10वां है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए 11वां क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के। भारत सरकार अधिनियम 1935 के। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना? बाकी मैं बता ही रहा हूँ, दोबारा बता दो। देखिए 11वां, केंद्र में देश शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आगे करवाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए अब ये करते हैं, आज भी 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 12वां है, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। 1935 की। 13वां है, भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 दिख रहा है? 1858 के तहत। देखिए भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 14वां, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या था आधार? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान, ये ऊपर वाला है, ये प्लान 1946। 1946, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। चलिए 15वां है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के। कैबिनेट मिशन योजना दिख रहा है इधर? कैबिनेट मिशन योजना, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए इस गोले का भी इंतजाम करूंगा, यहाँ लाइट लग रही है ना, 1-2 लाइट का जुगाड़ 1-2 दिन में और करता हूँ मैं, ठीक है। फिर इधर ये जो गोला बनना है ना यार, गोला नहीं आएगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में। इधर भारत 15वां दोबारा बता देता हूँ, देखो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना की। ओके चलिए 16वां है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई थी? किस में? फैजपुर में।
फैजपुर। ओके, 16वां फैजपुर। चलिए बहुत बढ़िया। 17वां कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। कितने थे? 389 थे। 389। चलिए 18वां कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के? 10 लाख जनसंख्या के। ओके, 10 लाख व्यक्ति। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी करेंगे, 50 क्वेश्चन करने हैं पूरे। संविधान सभा के सदस्य को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने। प्रांतों की विधानसभाओं ने। प्रांतों की विधान सभाओं ने। ठीक है, चलिए 20वां संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किसका था? संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का। बहुत अच्छे। चलिए अगला करेंगे। अगला है हमारा 21वां। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद। इन्हें क्या है? इन्हें डंडे के बल पे शामिल किया गया था। समझ रहे हो ना? ये अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए थे, इन्हें ज़बरदस्ती शामिल करा। फिर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल। ओके ओके मेरे भाई, दिख रहा है? पश्चिम बंगाल से। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। और इन क्वेश्चनों को दोहराते रहें, कोई भी ढील न डाले, ठीक है ना? इनमें से ही आएंगे क्वेश्चन GD में। चलिए जल्दी से लें स्क्रीनशॉट, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब 24वां क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? कब संपन्न हुए थे? 1946 में। 1946 में। 25वां है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 26वां है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ओके, दिल्ली में हुआ। 27वां है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने। दिख रहा है ना? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए 28वां संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? कब चुने गए थे?
11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कौन थे स्थायी अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और ये 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे पहले सत्र के बाद में। ओके, 31वां है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? किसे? BN राव को, BN राव को। चलिए, 32वां है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947 को। चलिए, 33वां है, संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ लिख देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? चलिए, बहुत अच्छे दिख रहा है ना? जवाहरलाल नेहरू, ये इसका आंसर है, ऊपर वाले का आंसर है। समझ रहे हो ना? बता ही रहा हूँ बाकी में। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, दिख रहा है? देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा के थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, फिर और करते हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे। 37वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, है ना? कब? 22 जनवरी 1947 को। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है भाई। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947। चलिए, अगला, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 39 का है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947, यहाँ लिख देता हूँ,
जुलाई 1947 में। ओके, जुलाई 1947 में दिख रहा है, जुलाई 1947। हाँ, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947 में। चलिए 40वां, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947। ओके, 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 22 जुलाई 1947। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा, ये झंडा और ध्वज एक ही है ना भाई। यार क्वेश्चन दो तरीके से देता है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में, और भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947। एक ही क्वेश्चन है। ओके, यह राष्ट्रीय झंडे और यहाँ भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। इस तरीके से है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 41वां, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, क्या है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ओके, ये ठीक है। देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 43वां, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद सही है, अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां थी। ओके, आ रहा है समझ में? जिसके भी समझ में ना आए कमेंट कर दे, मैं उसको समझा दूंगा ठीक से। चलिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितनी थी? देखिए, 1995 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1942 में। स्वराज पार्टी ने 1942 में। चलिए 1942 में लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारें। आज की क्लास के ये 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम दिन की डॉक्टर
नंद सिन्हा ने। ओके, फिर बाद में क्या था, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, तो पहले दिन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और बाद में फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, याद आ गया मुझे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। कल मैं बताऊंगा जीके की क्लास में इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर किसी को पता नहीं है तो कमेंट कर दे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। और इसका बताएंगे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जिसे नहीं पता वो भी लिखेगा कि नहीं पता बताइए, तो मैं बताऊंगा। अगर किसी ने नहीं लिखा कि मतलब हमें नहीं पता, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं सोचूंगा कि आपको पता है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो लिखना कि नहीं पता है, तो फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है ना। चलिए, और मैं चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना चैनल है। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई रीजनिंग या यूपी लेखपाल रीजनिंग और जीके में आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली करवाऊंगा, बढ़िया करवा दूंगा एकदम। हिंदी की क्लास नहीं आ रही है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन में यही 2 क्लासों की प्रिपरेशन करता हूँ मैं, तो मैं हिंदी की क्लास भी जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। आप बनाए रखें अपने सपोर्ट को ऐसे ही मेरी तरफ, और बस सपोर्ट करें अपने चैनल को और अपने भाई को, आराम अंसारी को। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको और अच्छे से सिखा पाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, मिलते हैं शाम 6 बजे क्लास में रीजनिंग की। जय हिंद, जय भारत।